नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर के जयस्तंभ चौक परिसर स्थित जिस इमारत में खंडेलवाल ज्वेलर्स नाम शोरूम है, उसी इमारत की विगत कई वर्षों से खाली पड़ी पहली मंजिल से आज दोपहर अचानक ही धुएं, गुबार और आग की लपटें उठते दिखाई दी, जिसे देखकर हमेशा ही भीड़भाड़ से भरे रहने वाले जयस्तंभ चौक व पुरानी वसंत टॉकीज परिसर में अच्छा खासा हड़कंप मच गया। वही इसकी सूचना मिलते ही मनपा के 10 से 12 अग्निशमन वाहन तुरंत मौके पर पहुंचे तथा दमकल दस्तों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। इस दौरान जयस्तंभ चौक परिसर में लोगों की काफी भीड़ लग चुकी थी, जिसके चलते ट्रैफिक जाम वाली स्थिति बन गई थी। ऐसे में शहर पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए हाल को नियंत्रित करने के साथ ही यातायात को भी सुचारू रखा। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक जयस्तंभ चौक परिसर के निकट जिस इमारत में खंडेलवाल ज्वेलर्स नामक ज्वेलरी शोरूम है, वही इमारत काफी पुरानी हो चुकी है, जिसकी ऊपरी मंजिल को काफी पहले ही खाली करवा दिया था और अब वहाँ काफी सारा पुराना व वेस्टेज सामान रखा हुआ है। खास बात यह भी है कि कई वर्ष पहले बनी इस इमारत में बड़े पैमाने पर सागवान की लकड़ियों का भी प्रयोग हुआ। आज सुबह 11:30 बजे के आसपास इस इमारत की पहली मंजिल से धुआं उठता दिखाई दिया, जिसकी ओर ध्यान जाते ही लोगों ने इसकी सूचना खंडेलवाल ज्वेलर्स के मालिक सहित कोतवाली पुलिस एवं मनपा के अग्निशमन विभाग को दी। इस समय तक परिसर में लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई थी और यातायात भी अवरुद्ध होने लगा था। ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले यातायात को सुचारू करते हुए दमकल वाहनों के आने जाने हेतु रास्ता खुलवाया और फिर एक के बाद एक 10 से 12 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे, जिनके जरिए पानी की बौछार करते हुए दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इस समय तक करीब 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हो चुका था। सौभाग्य से इस आग के चलते निचली मंजिल पर खंडेलवाल ज्वेलर्स नामक ज्वेलरी शोरूम सहित अन्य व्यापारी प्रतिष्ठान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिसके चलते सभी ने राहत की सांस ली। आरडीओ के तहत स्कूल में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए लगे नंबर में घर का पता गलत देने के कारण जांच रिपोर्ट सकारात्मक भेजने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले भातकुली पंचायत समिति के प्रभारी केंद्र प्रमुख और ठेका कर्मी को एसीबी के दल ने जाल बिछाकर रंगे हाथ पकड़ लिया। यह कार्यवाही अमरावती शहर के रुक्मिणी नगर परिसर में डॉक्टर देशमुख के हॉस्पिटल के पास गुरुवार 7 मई की शाम घटित हुई। एसीबी के दल ने दोनों रिश्वतखोरों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए पंचायत समिति भातकुली के प्रभारी केंद्र प्रमुख नरेंद्र गोपाल कृष्ण धनस्कर और कर्मचारी हर्षवर्धन वासुदेव इंगले है। फिल्म दिखाने के बहाने एक युवती को दुपहिया पर बिठाकर बडनेरा रोड स्थित एक टॉकीज में ले गया। वहां पहले से ही इस युवक के 2 भाई मौजूद थे। फिल्म शुरू होने के बाद युवक ने अपने 2 भाइयों के समक्ष टॉकीज में ही उस नाबालिग पर अत्याचार किया। इस घटना के बाद पीड़िता को डरा धमका कर 3 माह तक नराधम अपना शिकार बनाता रहा। परेशान पीड़िता ने आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज की। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म व पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यह सनसनीखेज घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में घटित हुई। नराधम आरोपियों के नाम रोहित एरवाल घोसले, अक्षन एरवाल घोसले और रोहन एरवाल घोसले है। घर पर कोई सदस्य न रहते घर के ड्राइवर ने छात्रा पर शादी का प्रलोभन देकर अत्याचार किया रहने का मामला राजापेट थाने में प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आरोपी नांदगांव खंडेश्वर तहसील का रहने वाला है। उसका नाम समीर धनधर बताया जाता है। तिवसा के शिवनेरी क्षेत्र में गुरुवार तड़के अज्ञात चोरों ने कई घरों में सेंधमारी कर इलाके में दहशत फैला दी। चोरों ने सोने के गहने, नकदी और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर लाखों रुपए का माल लेकर वे फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 3 बजे 4 अज्ञात चोर वीरेंद्र सावरकर के घर में घुस गए। चोरों ने घर से करीब 22 ग्राम वजन का सोने का मंगलसूत्र तथा 3 से 4 हजार रुपए नगद चोरी कर लिए। इसी दौरान अलमारी टूटने की आवाज सुनकर सुरेंद्र सावरकर की नींद खुल गई। उन्होंने शोर मचाते हुए चोरों का पीछा किया। लोगों के अनुसार इस दौरान सावरकर और चोरों के बीच हाथापाई भी हुई, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गए। इसके बाद चोरों ने पास के अंकुश प्रकाश सोनोने के घर को निशाना बनाया, जहाँ से 8 से 10 हजार नगद और बच्चों के सोने के गहने चोरी कर लिए। वही सागर बाबाराव खंडारे के घर से भी 5 से 6 हजार रुपए नगद चोरी होने की जानकारी सामने आई।
बडनेरा में गुरुवार को नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी। सड़क किनारे ठेला लगाकर व्यवसाय करने वाले एक फेरी वाले ने कार्रवाई से नाराज होकर कुछ गलत करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने अन्य फेरी वालों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार अमरावती महानगर पालिका की टीम बडनेरा क्षेत्र में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान एक फेरी वाले और टीम के अधिकारियों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर संबंधित युवक ने गुस्से में आकर कुछ कर देने की घटना का प्रयास किया। घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर उसे रोका और बड़ा हादसा टल गया। अमरावती शहर के अर्जुन नगर परिसर में संकरे मार्ग और बढ़ते यातायात के कारण घटित भीषण दुर्घटना में 45 वर्षीय दोपहिया सवार सुनील देशमुख के दोनों पैर टूट गए। इस घटना के कारण परिसर के नागरिकों में तीव्र रोष निर्माण हो गया। तत्काल सड़क चौड़ी करने की मांग नागरिकों ने की। चांदूर रेलवे अमरावती मार्ग पर तेज रफ्तार कार की टक्कर में एक 18 वर्षीय युवक की जान चली गई। हादसे में चांदूर रेलवे पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हादसे में मृत युवक का नाम रोहन दीपक भंडारकर है। बैतूल जिले के विंचोली गांव में अपनी ससुराल से मोटरसाइकिल पर सवार होकर गए धामनगांव रेलवे के युवक की दुर्घटना में जान चली गई। 13 वर्षीय बालक मृतक युवक के साथ था, लेकिन वो बालक बाल बच गया। मृतक युवक का नाम राहुल रमेश रॉय है। वरुण शहर के बहुचर्चित 3 करोड़ 5 लाख रुपए के घोटाले प्रकरण में आर्थिक अपराध शाखा ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी की पत्नी और साले को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने दोनों आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर रखने के निर्देश दिए। बता दें कि वरुण युवा व्यापारी संघ के अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल के प्रतिष्ठान लोकेश ट्रेडर्स में गोपाल चौधरी नामक व्यक्ति काम करता था। दुकान संचालक का उस पर काफी विश्वास था। लोकेश चंद्र के पिता नागपुर अस्पताल में भर्ती थे, इस कारण दुकान का पूरा कामकाज गोपाल चौधरी संभालता था। पुलिस जांच में सामने आया कि गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर गोपाल चौधरी ने 3 करोड़ 5 लाख रुपए का गबन किया। आरोप है कि उसने यह रकम अपने तथा अपने करीबी रिश्तेदारों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए। इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने पहले मुख्य आरोपी गोपाल चौधरी को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस ने उसकी पत्नी अश्विनी उर्फ सोनाली चौधरी तथा साले मयूर संजय गुल्हाने को भी गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने दोनों को 2 दिन पुलिस हिरासत में रखने के निर्देश दिए। मामले में गोपाल चौधरी के सास ससुर संजय गुल्लाने और शोभा गुल्लाने को नागपुर हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। चिखलदरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 5 वर्ष पहले गोलखेड़ा बाजार में पुलिस पाटिल के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए अचलपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 3 आरोपियों को 3 माह के कारावास तथा 2-2 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। यह निर्णय अदालत द्वारा बुधवार 6 मई को सुनाया गया। सजा सुनाए गए आरोपियों में सैयद मन्नान, सैयद रजाक, सैयद सलमान, सैयद मन्नान व शेख परवेज शेख शब्बीर खान परतवाड़ा निवासी बताए गए हैं। महाराष्ट्र के अकोला जिले के पातूर तालुका में हुए अत्याचार के मामले में मुख्य आरोपी जगराम आडे को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद से 2 दिनों तक फरार चल रहा है। यह आरोपी पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन अपराध शाखा और वन विभाग द्वारा चलाए गए एक संयुक्त अभियान में उसे आलेगांव के वन क्षेत्र में दबोच लिया गया। इस कार्रवाई से इलाके में संतोष व्यक्त किया जा रहा है और आरोपी को कानूनी प्रक्रिया के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया।